बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरात रंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट सैयद हारून शौकत। मायूसी के इस दौर में गुजरात के नौजवानों के लिए खुशखबरी, और वो खुशखबरी ये है कि गुजरात में पहली इंडोर क्रिकेट एकेडमी कायम हो चुकी है। जी हाँ, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये फ्लड लाइट्स, ये खूबसूरत माहौल, ये दीदा ज़ेब कारपेट, ये फुली कवर्ड नेट और ये खेलते हुए नौजवान उस वक्त जब गुजरात के ग्राउंड्स पानी से भरे हुए हैं। ये एक इंतहाई खुश आइन बात है कि ये इनिशिएटिव लिया गया है और गुजरात में पहली दफ़ा इंडोर क्रिकेट एकेडमी कायम की गई है। इस एकेडमी को कायम करने का सेहरा इन दो नौजवानों के साथ जाता है, मिर्ज़ा मोहम्मद यूनुस और राजा कासम। अब हम इनकी तरफ चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो क्या मुहर्रकात थे जिसकी बिना पर इनको ये ख्याल आया। जब इन्वेस्टमेंट लोग मुख्तलिफ दुकानात में करते हैं, कारखानों में करते हैं, तो आखिर इन्होंने स्पोर्ट्स में ये इन्वेस्टमेंट क्यों की। ये तो हमें क्लियर है कि इस वक्त जो नौजवान नस्ल है उनको इस तरह की एकेडमीज़ की बहुत ज़रूरत है। मोबाइल गेम एक नशा बन चुकी हैं, पबजी एक नशा बन चुकी है और बच्चों की जो ज़हनी ग्रोथ है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। और अब हम चलेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद यूनुस की तरफ और उनसे पूछेंगे, जी मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो आपको इस एकेडमी के क़याम पर बहुत मुबारकबाद हो। इंशाल्लाह जी, बहुत बहुत मेहरबानी शाह साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मेरा प्रोग्राम था, जो मेरे इरादे थे, उससे पूरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही बात ज़हन में था कि खेलने के लिए बच्चों के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, कोई भी नहीं। हमारे अपने घर में 11-12 बच्चे हैं, तो सब मोबाइलों पे लगे हैं। जिस तरह आपने आगे बात की है, तो हमने ये कोशिश की है कि चलें अगर ग्राउंड बनाए तो ये नौजवान नस्ल जो है वो मोबाइल नशावर चीज़ें इनसे दूर होकर यहाँ पे खेलें। हमने इसके लिए बहुत से बैडमिंटन का भी हमने कोड बनाया है कि बैडमिंटन खेलते हैं जो ज़्यादातर बड़े हज़रात हैं जिनका वेट ज़्यादा है वो आके बैडमिंटन वगैरह। अच्छा, क्योंकि देखें ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक इसका कमर्शियल एस्पेक्ट है और एक सोशल सर्विस एस्पेक्ट है। ठीक है, सोशल सर्विस तो आपने ये की है, बच्चों के लिए आपने एक माहौल मुयस्सर किया है जिसमें आकर वो क्रिकेट खेल सकते हैं, अपनी जिस्मानी जो है वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका ज़ाहिर अखराजात हैं आपकी और राजा कासम साहब की इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट आप कैसे रिकवर करेंगे? क्या आपने चार्जेस रखे हैं इसके लिए, उस बारे में थोड़ा बताइएगा। जी जी ज़रूर। ये वैसे दूसरे शहरों में जो हैं वो 2500-3000 पर आवर के हिसाब से चलता है ये ग्राउंड, यानी कि 1 घंटे के हिसाब से। नाइट में, दिन में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हमने गुजरात में इसके लिए 2000 रेट रखा है कि 2000 रुपये पर घंटा। उसमें यह है कि अगर देखें 16 से 20 लड़के होते हैं तो वो 100-150 रुपये जिस तरह भी कंट्रीब्यूट करके आपस में तो ये खेल सकते हैं आके ग्राउंड में। तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा रकम नहीं है जितनी आम फजूल खर्ची में बच्चे लगाते हैं। और 1 घंटा काफ़ी गेम है, 1 घंटा खेल के बंदा बिल्कुल फ़ारग हो जाता है, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं रहती। 3 मैच हो जाते हैं 4-4 ओवर के। अभी हमने एक टूर्नामेंट यहाँ पे इनकाद किया है, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह 32 टीमों ने गुजरात की हिस्सा लिया है। तो आप हिसाब लगाएं, कम से कम 300 से 350 बच्चों ने कल मैच यहाँ पर खेला है। आज भी क्वार्टर फाइनल मैच हैं, सेमीफाइनल मैच हैं, तो बस इसी तरह रौनक लगाई हुई है। क्या आप क्रिकेट का सामान खुद मुयस्सर करते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बैट भी, विकेट बनाई है हमने यहाँ पे। ग्राउंड की चीज़ें जितनी भी हैं, इसमें टेप हो गई, गेंद की बॉल हो गए और बैट हो गए, वो हमने देनी होती है। अच्छा, इसमें ना व्यूअर्स एक बात बड़ी दिलचस्प है, ये 1 घंटा ग्राउंड के 2 घंटों के बराबर है। उसकी वजह ये है ग्राउंड में बार बार गेंद बाहर जाता है, गेंद घूमता है, गेंद के पीछे भागना पड़ता है बहुत दूर तक। और यहाँ पर ये फुली कवर्ड जो है वो एरिया है, यहाँ पर आपको गेंद तक जाने में और उसको वापस बॉलिंग में लाने पर आपको चंद सेकंड का वक्त चाहिए। तो ये जो एक्टिविटी है, एक तो एक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, एक्सरसाइज होगी क्योंकि हर चीज़ तेज़ हो रही होगी, और ये 1 घंटा 2 घंटे की स्पोर्ट्स के बराबर है। जी मिर्ज़ा साहब, इसके अलावा बताएं आपके और क्या एम्बिशंस हैं? एक तो आपने ये इंडोर क्रिकेट एकेडमी बना दी, और अब दूसरा आप क्या करने जा रहे हैं? कोई बैडमिंटन कोर्ट भी सुना है? जी जी, हमने बैडमिंटन के लिए भी कोर्ट बनाया है। मेरी बेसिकली बाज़ार में दुकान है, मैं लहसुन का कारोबार करता हूँ, तो सारे दुकानदार हज़रात जो हैं वो 7-8 बजे 9 बजे घर आते हैं, तो उसके बाद कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है। जो छुट्टी वाला दिन होता है हम बाज़ारों में मार्केट चले जाते हैं अपने लाहौर वगैरह। तो इस उनके लिए मैंने ख़ास कर बनाया, ये पीछे बैडमिंटन कोर्ट बनाया है कि जो दुकानदार हज़रात हैं वो मंथली जो है हमने 2000 रुपये उसकी फ़ीस रखी है पूरे महीने की, तो यहाँ पर आएँ खेलें बैडमिंटन। आपको भी मैं दावत देता हूँ, आपको भी, कैमरामैन साहब को, बाकी जितने भी नौजवान हैं या जो ओल्ड एज में हैं वो आके यहाँ बैडमिंटन हमारे साथ खेलें। और ये जो ग्राउंड की आप बात कर रहे थे कि 1 घंटा 2 घंटे के बराबर है, वो इसलिए कि यहाँ पे 1 घंटे में 3 मैच हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
वैसे आप बाहर खेलें तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, यहाँ पे 1 घंटे में 3 मैच आराम से हो जाते हैं 4 ओवर के। जी बिल्कुल, आपने व्यूज़ देखा कि ना सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि मिड एज अफराद के लिए भी ये एकेडमी है जिसमें वो बैडमिंटन आगे खेल सकते हैं। बैडमिंटन एक आसान गेम है निस्बतन, और एक्सरसाइज उसमें बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा जो इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट नज़र आ रहा है कि ये जब प्रोग्राम ऑन एयर होगा और लोग देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि बड़ी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सोसाइटी को हेल्दी भी कर सकती हैं। अब हम इनके पार्टनर राजा कासम साहब से कुछ पूछेंगे कि उनका क्या ख्याल है, वो किस विजन के साथ वो इस शोबे में आए, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा कासम है और मैं प्रॉपर्टी के काम से ना रिलेटेड काम करता हूँ प्रॉपर्टी के। तो बस ये आइडिया इस तरह हमारे दिन में आ गया कि रोज़ाना हम भी बच्चों को लेकर जाते थे, कोई ऐसी इन्वायरमेंट हमें नहीं मिल रही थी गुजरात शहर में। जी तो हम लाहौर इस्लामाबाद में जाते थे, वहाँ पे देखते थे कि वहाँ पे चलो बच्चों के लिए या यंग्स लड़कों के लिए कोई ऐसी इन्वायरमेंट बनी हुई है। तो फिर ये बैठे हुए मेरा और दोस्त हैं ये मिर्ज़ा यूनुस साहब, इनके साथ मैंने मशवरा किया हम दोनों ने मिल के। तो हम फिर विज़िट किया लाहौर में भी, गुजरात में भी। तो देख के हमने ये प्लान बनाया कि यार हम भी गुजरात में कोई इस तरह का बनाएं ताकि यंग लड़के और जो हमारे अपने भी हैं और हम खुद भी बजाते हो तो हमारे लिए भी एक्टिविटी कौन थी। सारा दिन हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं और शाम को हम लोग जो है ना वो जाके घर बैठ जाते हैं और हमारे भी वेट जो है बढ़ रहे हैं, हम और जो हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ते हैं, इफेक्ट होते हैं इस तरह के। तो फिर हमने ये सोचा कि यार हम अपने लिए भी कुछ सोचें और अपने नौजवानों के लिए भी सोचें। बिल्कुल। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया तो हमने ये आपके सामने एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हमें इसका रिस्पांस भी मिला है गुजरात शहर में, इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है अपनी नवीद का गुजरात शहर के अंदर, गुजरात शहर के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट है। और आप देखें कि जिस तरह दिल की बीमारियां फैल रही हैं नौजवानों में और शुगर लेवल नौजवानों का ऊपर जा रहा है, ब्लड प्रेशर में नौजवान मुब्तला हो रहे हैं, तो ये एक हकीकी मानों में सोशल सर्विस है। ये कमर्शियल बाद में है, पहले ये सोशल सर्विस है। क्या ख्याल आपके इस बारे में? बिल्कुल जी, आप देख लें मोस्टली हमारे इधर ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन रहे हैं बंदे, शुगर के। अब यंग में शुगर बहुत ज़्यादा आ रही है यंग लड़कों में, और जोड़ों के दर्द हैं, ठीक है। तो ये है कि ये सोशल एक्टिविटी है और साथ में स्पोर्ट्स का है, लोगों के लिए इन्वायरमेंट बन गई है। अब आप माशाल्लाह देख लें कितनी ज़्यादा रौनक लगी हुई है यहाँ पे, सारा माहौल आप देख रहे हैं। तो ये सारा इसी का नतीजा है कि इस तरह का इन्वायरमेंट पूरे सिटी के अंदर नहीं है। बिल्कुल, ये अपनी नवेद का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है और मैंने खुद यहाँ पर क्रिकेट खेली है अभी थोड़ी देर पहले, और मुझे हकीकतन बहुत लुत्फ़ आया एक अरसे बाद क्रिकेट खेलने का। अभी कुछ अरसे पहले मैंने जो एक क्रिकेट एकेडमी है गुजरात की, ओपन क्रिकेट एकेडमी, उसमें इंटरव्यू किया था तो सारी पानी से भरी हुई थी। तो अब हमारे जो बिजनेसमैन है, बिज़नेस क्लास है, उनको आगे आना पड़ेगा ताकि नौजवानों को कोई डायरेक्शन दी जाए, उनको कोई वे आउट दिया जाए। ये जो मोबाइलों के नशे में, उसकी लत में, ये गेम्स की मुब्तला नौजवान नस्ल है, इसको निकाला जाए, इसकी मदद की जाए। और इस सिलसिले में ये जो नौजवान हैं मिर्ज़ा यूनुस साहब और राजा कासम साहब, इनकी काविश यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। आप सब जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं इस एकेडमी का ज़रूर विज़िट करें। अभी ये स्टार्ट हुई है, अभी बहुत सारी स्पोर्ट्स इसके साथ जोड़ी जा सकती हैं। मार्शल आर्ट्स एकेडमी भी स्टार्ट करने का यहाँ प्रोग्राम है, इस बारे में आप बताएं। हाँ जी, मार्शल आर्ट्स एकेडमी का है कोई? इंशाल्लाह जो है जल्द अज जल्द जो है ना यहाँ पर जो है मार्शल आर्ट बच्चों के लिए जो है वो करवाएंगे, या किक बॉक्सिंग या कोई इस तरह का रिलेटेड काम हो जिससे बच्चों में एनर्जी बूस्ट हो, ठीक है। तो उसके बाद जिम का कोई प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे पास जगह काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारा ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इसीलिए नाम रखा है हमने कि ये कम्प्लेक्स एक बने स्पोर्ट्स के हवाले से, कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हों स्पोर्ट्स के हवाले से। तो हमारा सबसे पहला तो हमने यहाँ पे जो है मार्शल आर्ट करवाने हैं, फिर उसके बाद अगर मौका मिला तो हम जिम भी बनाएंगे। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि बेहतरीन माहौल है, हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त पुरजोश है, बड़े अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर बैटिंग में भी नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हमारे जो बिज़नेस क्लास है वो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले, और मुझे ख़ुद यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको भी दिली तौर पर खुशी होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एकेडमी में गेम करेंगे। ये व्यूअर्स, हमारे साथ ये छोटा सा बच्चा अयान मौजूद है और ये बड़ा एक्साइटेड है इस एनवायरनमेंट में आके। अयान बेटा बताएं, आपको मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे पापा ने ये ग्राउंड बनाया है। अच्छा, आपके पापा का क्या नाम है? मिर्ज़ा मोहम्मद यूनुस। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप बॉलर हैं या बैटिंग करते हैं, क्या करते हैं आप? दोनों करता हूँ। दोनों करते हैं। तो बड़े हो गए आपने क्या बनना है? क्रिकेटर। नहीं, कौन से क्रिकेटर से आप इंस्पायर हैं? किस क्रिकेटर की तरह आपने बनना है बड़े होके? रिजवान।
मोहम्मद रिजवान, लो जी ये मोहम्मद रिजवान का फ़ैन है। आप बताएं बेटा, आप मज़ा आ रहा है इधर आके? यस, क्या करते हैं आप? बैट बॉल खेलता हूँ। बैट बॉल खेलते हैं, अच्छा अच्छा। तो आपने क्या बनना है बड़े होके? क्रिकेटर। कौन से क्रिकेटर की तरह बनना है? बाबर आजम। बाबर आजम की तरह बनना है जी, बाबर आजम। आप बताएं बेटा, आपने तो आजम खान बनना है मेरे ख्याल में। आप आजम खान बनेंगे? यस। अच्छा, क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं बैटिंग? दोनों। दोनों करते हैं जी, दोनों। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी।